सुन रही हूँ। क्या इस बात की तलाश में हो कि किसने तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद किया? मुझसे इज्जतदारों की तरह बात मत करो। तुम्हें अगर गैरत होती तो हमारी जिंदगी में आकर सब कुछ बर्बाद न करती। तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी तो बहुत पहले ही हो गई है। तुम खुद कसूरवार हो। तुम और तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन उसके पैसों पर ऐश आराम कर रहे थे और अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, और फिर उसके बाद सब जाया कर दिया। अब जाके तुम्हें याद आया कि बाकी कसूरवार इस है। सबका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत ताल्लुक है। मेरी अपनी जिंदगी के लिए प्लानिंग की थी। मसूद से मोहब्बत थी, मसूद को भी मुझसे थी, उनसे अटैच थी। लेकिन तुम्हारी माँ ने मेरे शौहर को मार डाला। अब समझे? ऐसा मजा चखाऊंगा कि पछताओगी। मुझे धमकी मत दो। नहीं, धमकी दूंगा। ऐसी धमकी कि जिस पर अमल भी करूंगा। इत्मीनान रखो। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا رحمن يا رحيم. أجل فرج. कबूल हो? इंशाअल्लाह। कोई इत्तला नहीं मिली? फिलहाल नहीं। मुसल्ला बिछा हुआ है, जाओ जाकर नमाज पढ़ लो। या अल्लाह तेरा शुक्र है। बाजार मेहमान आए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलामुअलैकुम। मुर्तज़ा ने दुबई से एक तफसीली रिपोर्ट भेजी है। मैंने रिपोर्ट और तस्वीरें तुम्हारे सिस्टम पर भेज दी हैं। लगाओ। ये लीजिए। ये सब कौन है? शफकतियों की निगरानी की जा रही है, उनकी सिक्योरिटी चेकिंग की जा रही है। यानी उन पर शक हो गया है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। बिलाखिर वो उनसे मिलना चाहते हैं, उन्हें इत्मीनान करना होगा कि वो क्लियर है। मुमकिन है कि वो इमारात की खुफिया सर्विसेज के हाथ चढ़ गए हों। मुमकिन है, लेकिन मुर्तज़ा का ख्याल ये है कि ये लोग ना यूरोपियन हैं ना ही अरब। तो फिर ये कौन लोग हैं? यही चीज़ तो हमें समझनी है। जनाब कहाँ से शुरू करना चाहिए? तस्वीरों की चेकिंग से मुझे उम्मीद है कि उनका कुछ न कुछ साबिक़ा हाथ लगेगा। हमें जानना होगा कि मुकाबिल कौन है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका मतलब क्या है। देखो, ये मामला सादगी के साथ पेचीदगी लिए हुए है। पहला फ़र्ज़ तो ये है कि यूरोपियन हैं कि जो शफ़क़तियों से मिलना चाहते हैं, लेकिन ना उनकी शक्लें यूरोपियों जैसी हैं, ना काम का तरीक़ा अमारात की खुफिया सर्विसेज वाले भी नहीं हैं, क्योंकि किराए की गाड़ी पर टारगेट का ताक़ुब कर रहे हैं। यानी हमें तीसरे फ़र्ज़ की तरफ गौर करना होगा। आपका खुद का तज्जिया क्या है? इस बारे में तज्जिया न किया जाए तो बेहतर है। हमें मालूमात ढूंढनी होंगी। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि इमारात की खुफिया सर्विसेज में मौजूद हमारे एजेंट से मालूमात ली जाए? बेहतर होगा कि हम खुद ही किसी नतीजे तक पहुँचे ताकि उन्हें इस केस में मुलविस न करें। अली रज़ा, मुर्तज़ा के लिए कोडेड पैगाम में इसी बहस पर बात करो ताकि उसे समझ आए कि क्या ढूंढना है। और हाँ, उसे याद दिला देना कि टारगेट हाथ से न निकलने पाए। जी ज़रूर। ये कौन है? हाँ? अहमद उठो। हाँ, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं हुआ है, सोया हूँ। वो आ गया है जिसका हमें इंतजार था। स्टेफन है? नहीं, लगता है निकानोफ है। शफकतियों को चेक किया था, जब मुतमईन हो गए कि साफ और क्लियर हैं, अपने वक्त पर आ गए। ध्यान रखो। Actually, I hope you have enough reason to imprison us. You are not prison here. You are kidding us? Can you explain our situation right now? हमें आप दोनों की अहमियत का खूब अंदाजा है।
लेकिन आपको फारसी आती है? इतनी ही जितनी जरूरत होती है। लेकिन ये अच्छी तरह से जान लो कि किसी तंजीम की हिफाजत उस तंजीम के अफराद से ज्यादा अहम होती है। तुम्हारी सिक्योरिटी चेक होना जरूरी था। ओके जी इस वक्त मसला क्या है, प्लानिंग क्या है? सबसे पहले तो मुझे तुम लोगों का शुक्रिया अदा करना और मुबारकबाद देनी है। इस वक्त हम जिन हालात में फंसे हुए, क्या वाकई मुबारकबाद बनती है? वो ड्रग के जो तुमने बनाई है बेनजीर है, एक नंबर है। सार्फिन बेचने वाले हत्ता तुम्हारे दुश्मनों ने भी उसका एतराफ किया है। इससे पहले कि तुम्हारे साथ और तुम्हारी लिबर्टी के साथ ये हादसा पेश आता, कंपनी तुम्हें एक महफूज जगह पर ले जाने का फैसला कर चुकी थी। किस लिए? कंपनी उम्मीद करती है कि तुम लोग अपनी ही तरह के लोगों की ट्रेनिंग कर सकते हो, माहिर बावर्ची, क्वालिटी के मुताबिक ड्रग्स की पैदावार पूरी दुनिया में, सारी दुनिया में। तो इस सब में हमारा हिस्सा क्या होगा? इस तरह तो हम आपके तनख्वाहदार बन जाएंगे। अलबत्ता कम तनख्वाह नहीं मिलेगी और साथ में खुद अपने लिए भी माल बना सकते हो। हमारा प्लान यूरोप के लिए है, जनूबी अमेरिका के लिए है, मशरकी एशिया के लिए है। पूरी दुनिया घूम सकते हो। वो पैसा जो हम तुम्हें देंगे तुम्हारी अपनी पैदावार से कहीं गुना ज्यादा होगा। ओके, सिर्फ ये कि हम इन हालात से कब बाहर निकल पाएंगे? कुछ दिन तक तो इंतजार करना होगा। हम बहुत ज्यादा सब्र नहीं कर सकते। सुरूश, मुझे तुम लोगों के लिए नई पहचान के कार्ड बनाने होंगे, उसमें वक्त लगेगा। कंपनी ने तुम्हारे लिए अमेरिका में रेजिडेंसी का फैसला किया है। रेजिडेंसी का क्या मतलब? हम तो वापस जा नहीं सकते ना, तो मुस्तकिल रेजिडेंसी होगी ना? हाँ, अगर हमारी आपके नजदीक इतनी ज्यादा अहमियत थी तो क्यों उस दुश्मन को इतनी इजाजत दी कि वो हमें बर्बाद कर दे? सुरूश, उसने अपनी मर्जी से ये काम किया, उसका तावान भी भर दिया। क्यों? क्या उसे पकड़ लिया गया? नहीं, उसकी बीवी ने उसे कत्ल कर दिया। उसकी तस्वीर ईरान के अखबारों में छपी है। चाय ठंडी हो जाएगी। शुक्रिया।
थैंक यू। अहमद अपना पूरा ध्यान यहाँ रखो, बाहर आ गया। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। क्या आप भी यहाँ सियाहत के लिए आए हैं? हाँ। तो फिर आप भी जल्द ही अपने शहर वापस चले जाएंगे? जी हाँ। शुक्रिया। वो छठे मंजिल पर गया है। देख लिया। देख लिया? सिगरेट पीने के बहाने बाहर आया था ताकि बाहर भी चेक कर सके। अब सरोज और मीना के साथ क्या करें? इसको देखते हैं और इन्हें भी देखते हैं। सरोज और मीना को इस वक्त तक सब्र करना होगा जब तक कि निकानोफ उनके लिए अहकाम सादर न करें। ओके। कह रही थी कि उसे अब्बू से मोहब्बत थी। कह रही थी कि तुम्हारी अम्मी ने मुझे खुशियां देने वाले को मार दिया। अच्छा, तो तुम्हारे ख्याल में सही कह रही है? अगर सही कह रही हो तो क्या? नहीं मालूम हमीद, लेकिन मेरे ख्याल में झूठ बोल रही है। हमें जाकर उसके खानदान वालों से, घर वालों से मिलना चाहिए। अम्मी के वकील ने जेल में जाकर उससे बात की है, उसका केस भी पढ़ा है। बज़ाहिर उसका कोई अच्छा कायदे का खानदान नहीं है। मैं बंद गली में पहुंच चुका हूं फरजाना।
मैंने कभी ये नहीं सोचा था इस तरह फंस जाऊंगा। फरजाना, अम्मी को मेरी नजरों के सामने सजा दी जाएगी और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। पहली बार जब फूफी जान मुझे नशा छुड़वाने के लिए लेकर गईं, वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। पहली रात बर्दाश्त किया, दूसरी रात बर्दाश्त किया, तीसरी रात बर्दाश्त किया, चौथी रात मेरी बहुत बुरी हालत थी। पसीने में भीग गई थी, सर्दी लग रही थी, मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। भाग गई। मैं फूफी जान के घर नहीं जा पाई। उनके पास जाती तो उनसे क्या कहती। पार्क के कोने में चली गई, मेट्रो के पीछे लगे एग्जॉस्ट के पीछे। सर्दी से नहीं मरी। वो मेरी जिंदगी की बदतरीन रात थी। मुकम्मल बंद गली। अगर मैं अपनी जिंदगी की सारी मुसीबतें बयान करना चाहूं तो 1 महीना लग जाएगा। फिर मैंने वहीं से मंशियात खरीदी तो मेरी तबीयत बेहतर हुई। वो बहुत डरावनी रात थी। वही पार्क है जहां सुबह में बच्चे होते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, एक दूसरे को पकड़ते हैं। एक दूसरा शहर बन गया था। हर बेंच का एक मालिक था। उस रात एक लंबे चौड़े आदमी की लात से मेरी आंख खुली। कहने लगा, तुम यहां क्या कर रही हो? ये मेरा बेंच है। मैं सर्दी के मारे कांप रही थी। फिर एक आदमी आगे आया, कहने लगा कि देखो हमारा पामनार में घर है, बेघर लोग रात में वहां आते हैं। मुझे कह रहा था बेघर। मैं तो खामखा में ही बेघर बन गई थी। मैंने कहा, मेरी जान छोड़ो, जो होना होगा हो जाए। मैं फूफी जान के पास वापस चली गई। सुबह तक उनसे लगकर रोती रही। फिर फूफी जान ने कहा कि जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो उसी उम्मीद का सहारा लो कि जो खुदा ने तुम्हारे दिल में डाली है। हमीद, मैंने ये सब तुम्हें इसलिए बताया था कि ये जान लो कि हमेशा एक रास्ता होता है। उससे अगले दिन फूफी जान ने मुझे वापस भिजवा दिया। मैंने छोड़ दिया। नहीं मालूम कि उस रात अगर मैं उस पामनार वाले घर चली गई होती तो इस वक्त कहां होती, कैसी होती। मुझे हौसला देने के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरे मुकाबले पर ऐसा शख्स है कि हमारी जिंदगी की आधी बर्बादी उसकी मरहूम मिन्नत है। नहीं जानता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे कि मेरे सामने अचानक एक सीमेंट की दीवार खड़ी कर दी गई हो। क्या कोई रास्ता मुमकिन है निकल आए? हमीद, तुम्हारी बहन और तुम्हारे अब्बू की कहानी पुणे की तुम्हारी जिंदगी में आने से पहले की है। थोड़ा हकीकत पसंद बन जाओ। लेकिन उसने आखिरी तीर चलाया है। फरजाना, मैं तो अचानक अजनबी हो गया हूं। मैंने फोन का नंबर बदल लिया है ताकि दोस्त मुझे फोन न करें। जब से अब्बू की तस्वीर अखबारों में छपी है, बर्बाद हो गया हूं। अच्छा, वो एक दूसरे से एक वादा करते हैं, हम कभी नाउम्मीद नहीं होंगे। अब हंसो। हमीद, मेरी तरफ देखो। अच्छी लग रही हो ना? अब हंसो भी। हमीद, हंसो। हमीद, मेरी तरफ देखो।
क्या उनसे नहीं कहा था कि ऐसा कमरा दें कि जिससे सामने वाला कमरा नजर आए? क्या नहीं दिख रहा? हाँ, लेकिन वो वाला ज्यादा बेहतर था। यकीनन खाली नहीं होगा। तुम्हें अपने जरा पर इत्मीनान है? हाँ भाई, अब तक दसियों केसेस नतीजे तक पहुंचा चुके हैं। तो फिर शुरू करते हैं। थोड़ा सा दाएं तरफ, और ज्यादा, और अब नीचे की तरफ, और नीचे, बाएं तरफ, ठीक है। यहीं पर ऐसे नस कर दो। क्या तुम ये इत्मीनान दिला सकते हो कि निकानोफ वही इस्तीफान है? जाहिर है कि नहीं। तो फिर बेहतर यही है कि सब्र करें। हमारे सवालों के जवाब खुद इस्तीफान से ही लेंगे। यानी इस फर्जिए के साथ आगे बढ़ें कि वो शख्स स्टीफन नहीं है, मगर यह कि इसके बरखिलाफ साबित हो जाए। इस तरह बेहतर है। शक नहीं करो, रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं कहता हूं कि कोशिश करो कि बासपुस में ही इस बात को उससे जान लें। अगर समझ गए कि वो खुद ही है तो मसला हल हो जाएगा। फिर हम असल मसले की तरफ जाएंगे, जो वही आलूदा मिडिल ईस्ट की थ्योरी है। मेरे ख्याल में जल्दी कर रहे हो। ठीक है, हम निकानोफ के कमरे में खुफिया तौर पर जाकर देखते हैं कि उसके पास क्या है और क्या करना चाहता है। फिर उसके कमरे को निगरानी में ले लेते हैं और इंतज़ार करते हैं कि हमारी मालूमात आगे बढ़े। उस सूरत में एक तीर से 2 शिकार हासिल होंगे। और अगर बंद गली में निकल गए तो हम सिफर पर आ जाएंगे। फिर वही काम करेंगे जो तुम कहोगे। तो फिर मैं यही बात साथियों को बता देता हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या उसने बचपन में कार्टून नहीं देखे जो अब इजाला कर रहा है। कितना अजीब है, बिलाखिर बच्चों के प्रोग्राम से उसका दिल तो हटा। वो बाहर जा रहा है, मैं उसके कमरे में जा रहा हूँ। तुम भी नीचे जाओ, तुम्हारा ध्यान इस तरफ रहे। जब भी ऊपर आना चाहे तो मुझे एक मिस कॉल कर देना। ठीक है। गैलरी के कैमरे का क्या करोगे? चाबी है? चाबी है। मैंने यहाँ के वेटर से एक मास्टर की ले ली थी। ठीक है, हम भी सबसे यही कहेंगे कि उधार लिए। जल्दी करो।
जज साहब, ये मेरे दादा हैं, मकतूल के वालिद। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका मसूद सबूही नाम का बेटा अपनी कानूनी बीवी के हाथों कत्ल हो चुका है। हाजी साहब, एक खून तो बह गया है, इसे दो मत होने दें। बिलाखिर जैसे फांसी की सजा होगी वो आपके पोते पोती की माँ है। अलबत्ता कानून और शरीयत के मुताबिक आपको किसास का हक हासिल है। अब आप बताएं कि हम क्या करें। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बीमारी की वजह से बात नहीं कर सकते। ओहो, बंदे खुदा। उन्होंने लिखा है, मैंने उसे माफ किया। लैला, तुम भी मुझे माफ कर देना। फरखुंदा साहिबा, आपके जुर्म का उमूमी पहलू भी है। हुक्म सादिर होने के बाद वकील के जरिए आपको इत्तला दी जाएगी। और क्या किया, सिर्फ बैठकर कार्टून देखता है? इत्तेफाक से मैं भी यही सोच रहा था। तो अभी तो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा हूं। मेरे ख्याल में तो यह शख्स नेकानूफ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कार्टून देख रहा है? अगर उसके तमाम कामों पर तवज्जो दें तो हाँ। تو تمام سهمم از دنیایی، خاک تو خونه اجدادیمه، سندت